हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 6 का सेक्शन बी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में फ्री में अवेलेबल है। आप वहां पे जाइए और उसको अवेल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है, वो डिकम्पोज होके ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, राइट। तो सिंगल कंपाउंड ऑन हीटिंग या सनलाइट की वजह से या आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, क्या होता है, या लाइट की वजह से, आपका हीट की वजह से ये डिकम्पोज होता है, तो ये क्या करता है, मोर देन वन प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को बनाया तो ये क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। मतलब कि एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनने को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होता है? तो देखो क्लास, एलॉय क्या होता है कि जब दो मेटल्स आपस में कंबाइन हो, या दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो, या मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो, ताकि हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिल सके जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन मेटल और मेटल नॉन मेटल्स, इसको एलॉय कहते हैं। जैसे कि ब्रास एक एलॉय है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, शोल्डर एक एलॉय है, एमेलगम एक एलॉय है, राइट। ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज लिम्फ। ठीक है, देखिए एक छोटे से एग्जांपल से कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कि मेरे पास ये सेल है, ये सेल है, बट एक सेल यहां पे, इन दोनों सेल्स के पास क्या जा रही है, ब्लड वेसल जा रही है। तो इन सेल को जो ऑक्सीजन चाहिए तो इनको तो तुरंत मिल गई, इनको तुरंत मिल गई। बट ये भाई साहब इतनी दूर है, तो क्या इसको ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो ब्रेक डाउन कैसे होगा फूड का? ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक लिम्फ होता है। ठीक है, लिम्फ क्या करता है, लिम्फ आपका लिम्फेटिक जूस को रिलीज करता है। ये बेसिकली एक ब्लड की तरह ही होता है, बट ये क्या होता है, कलरलेस होता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन या जो भी चीजें कंटेन ब्लड करता है, उसके कंपैरिजन में कम चीजें होती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट ड्रेन्स, मतलब कि ये बेसिकली जहां पे भी सेल्स के बीच में जगह होती है, जैसे कि यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। और अगर इनकेस ज्यादा रिलीज हो जाता है तो ये वापस क्या होता है, ब्लड में जाके मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे टू इंडिविजुअल या दो गैमेट्स होते हैं, इट इज अपोजिट सेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरसेस, यहां पे एग्जाम्पल है ह्यूमंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स मतलब कि जो आपके प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, राइट, किसी से बाई मिस्टेक हो चुकी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कहीं हमें कहते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो होते हैं, तो यूज करते हैं। या हमें सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीजें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डेंजर का सिग्नल हमेशा रेड क्यों होता है। तो क्लास क्या होता है कि जो रेड कलर है, वो रेड कलर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कम स्कैटर होता है। कम स्कैटर होने की वजह से, और दूसरी चीज उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है, जनरली बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। और स्कैटर ना होने की वजह से वो बहुत दूर तक हमें दिख जाता है। इस वजह से डेंजर हुआ या कोई भी इमरजेंसी सिग्नल हुए, हमेशा क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्कैटर्ड लीस्ट स्कैटर होते हैं। ठीक है, देन एनी अदर कलर, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग द डेंजर साइन। नेक्स्ट, why are the conductors of electric heating device such as bread toaster, ये they are made up of alloys। ठीक है, जो कहते हैं हमारे हीटिंग डिवाइसेस जैसे गीजर हुआ, आयरन हुआ, राइट, माइक्रो ओवन हुआ, इन सब के जो वायर्स होते हैं वो जनरली एलॉय से क्यों बनते हैं? क्योंकि एलॉय में के अंदर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एलॉय को यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टोस्टर बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय।
ठीक है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, अगर हम उनको उनका हीटिंग इफेक्ट बढ़ाएंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इवेपोरेट नहीं होंगे, ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या है, रेजिस्टेंस है, दैट इज R इज 25, एक और रेजिस्टेंस है दैट इज R1 इज इक्वल्स टू, नहीं पता अपने को, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाला जाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R1, ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई सर्किट वर्किट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का ऐसा आपका कॉम्बिनेशन नहीं यूज होगा, ठीक है, तो ये 25 प्लस R आया, हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है, तो R अपने पास 25 प्लस R है और V है अपने पास दैट इज 12 और I है अपने पास 0.4, इनको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस R इज इक्वल्स टू 30 आएगा और R इज इक्वल्स टू 30 माइनस 25 विच इज 5 आएगा, जो कि यहाँ पे हमने देख रखा है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस 25, ठीक है, ओम्स लॉ लगाया हम लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से हुआ, देन उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपका इधर आ गया, ये आपका इधर चला गया और इस तरीके से आपका 5 एम्पियर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज को हमें समझाने के लिए एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या कहता है क्लास, कि जैसे कि सपोज मैंने मान लिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने क्या रखा, यहां पे कंपास रखा। अब कंपास के अंदर जो नीडल होती है वो कितनी होती है, एक होती है, तो वो कोई एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, जब वो एक डायरेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब एक ही फील्ड लाइंस होगी, एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, अगर एक फील्ड लाइन है तो दूसरी फील्ड लाइन का सवाल ही नहीं उठता, अगर दूसरी फील्ड लाइन नहीं है तो इंटरसेक्ट कैसे होगा, इसलिए वजह से हम दिखाते हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, इट वुड रिमेन दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, एक ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से भी होगा, एंड इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय सम सिंपल स्टेप्स, एक्सप्लेन, कुछ सिंपल स्टेप्स के द्वारा हम हाउस होल्ड वेस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा, 3R, व्हाट इज 3R, R1 इज इक्वल्स टू रिड्यूस, बेसिकली जितना भी आपका वेस्ट निकल रहा है उसको कोशिश करिए कि रिड्यूस हो सके, अगर रिड्यूस भी नहीं हो रहा तो कोशिश करिए उसको क्या करे, रीयूज करे, अगर उसको रीयूज भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, रिसाइकल करें, तो इससे क्या होगा, आप अपना जो भी कहते हैं वेस्ट है उसको कम कर सकें। देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है कि लूज, आप कहते हैं जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं इनको क्या करें, लूज पैकिंग्स में ले, ऐसा नहीं कहते हैं, आपने ऑर्डर किया और उसमें आपने देखा होगा कितना प्लास्टिक बांध के आते हैं, ठीक है, आप अपना कैरी बैग लेके जाइए सुपरमार्केट तक ताकि आपको प्लास्टिक का यूज ना करना पड़े, ठीक है, यूज रिचार्जेबल बैटरीज, ऐसी बैटरीज मत कीजिए जिसको हम यूज एंड थ्रो करते हैं, ऐसी बैटरीज का यूज करें जिनको हम रिचार्ज कर सके, ठीक है, डू नॉट थ्रो ओल्ड क्लोथ शूज बट डोनेट देम, ठीक है, जिनके किसी के यूज आ सकते हैं वो भी क्या हो सकते हैं आपका, राइट, आपका कहते हैं वेस्ट को रिड्यूस करने के काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमेशा जो एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि ग्रास को किसने खाया, डियर ने। डियर को किसने खाया, टाइगर ने। ठीक है, राइट। तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। हमेशा प्रोड्यूसर से कहां जाती है, आपका कार्निवोरस की तरफ या आगे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर करती है, सिर्फ कितनी जाती है एनर्जी, 10% जाती है। बाकी की एनर्जी कहां चली जाती है, 90% आपकी हवा में चली जाती है, मतलब बाहर वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसके पास पहुंचते पहुंचते एनर्जी का लेवल क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से एनर्जी ज्यादा ना होने की वजह से आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में क्या होती है, तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास होती है, देन इसके पास होती है, देन सबसे कम इसके पास होती है। ठीक है, solar energy into the ecosystem enters the ecosystem through the process of photosynthesis. The energy is captured by the green plants. ठीक है, the green plants energy passes to the upper trophic levels, जिसको हम consumers कहते हैं। ठीक है, herbivores does not back to the green plants. ठीक है, बेसिकली आप ये नहीं देख सकते कि डियर जो है वो टाइगर को खाएगा, कभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि डियर क्या है, एक हर्बीवोरस है। कभी प्लांट्स आपने देखा है, प्लांट्स डियर को खा सकते हैं, कभी नहीं खा सकते, उनका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इस वजह से हमेशा जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। जाइलम और फ्लोएम बेसिकली हमारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जाइलम क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो फ्लूएम है वो आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम में बेसिकली क्या होता है आपका, राइट, ड्राइविंग बेसिकली दो तरीके से ये करता है, एक रूट प्रेशर होता है और एक ट्रांसपिरेशन होता है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, वही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसमें किसी भी तरीके का, राइट, एटीपी यूज नहीं होता, किसी भी तरीके की एनर्जी यूज नहीं होती है। ठीक है, जबकि फ्लूएम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ताकि क्या कर सके, जो फूड है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हाँ, यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जब लीव्स होती हैं, लीव्स से कहते हैं प्लांट्स के स्टेम्स के अंदर लेके आने के लिए उसको एनर्जी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होता है और वो यूनिडायरेक्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अर्थिंग मतलब बेसिकली अर्थ वायर का क्यों इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ठीक है, इसको समझते हैं। अब क्या होता है, कभी भी किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, आपका जो सर्किट है या आपका जो इलेक्ट्रिक का केसिंग है उसमें क्या हो जाए, उसमें कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए, ओवर चार्ज हो जाए। अब वो ओवर चार्ज हो जाएगा, तो आप जब उस केसिंग को या किसी वायर को टच करेंगे तो वो चार्जेस आपको आएगा और आप इलेक्ट्रिकल शॉक आप महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक आप एक्सपीरियंस ना करें, इसके लिए हमारे पास होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता है, जो भी ज़्यादा चार्ज आपका केसिंग से बाहर निकल चुका है उसको चुपचाप लेगा और क्या करेगा, अर्थ वायर अर्थ के अंदर डंप कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो चार्जेस आपके निकल रहे हैं, राइट, वो आपको किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पे हमारा गाला सैंपल पर 6 का सेक्शन भी खत्म होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड आंसर्स की चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में विजिट कीजिए।